दूसरा मोबाइल किधर है आपका? दूसरा मोबाइल किधर है? मेरा लाइव गया हुआ है भाई, एक मिनट इनका वन में करना कोई है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ और अवाम राज पार्टी का यहाँ पर आज गालिबन पहला जलसा है। डॉक्टर इशफाक नियाजी साहब यहाँ पर इसके होस्ट हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक यहाँ पर शो होने जा रहा है। इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद है। NOC इनका कैंसिल हो गया है और पुलिस ने इनको बारहा मना किया कि हम यहाँ पर आपको आज प्रोटेस्ट ये जलसा या आपको कन्वेंशन नहीं करने देंगे। लेकिन इकरारुल हसन साहब पहुंचे एज यूजुअल अपने दबंग स्टाइल में। इकरार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। एज यूजुअल आप भी सियासतदानों की तरह लेट ही हैं सर। 3 बजे का टाइम था गालिबन और 5:45 हो गए। नहीं वो बिलाल साहब, आप भी जानते हैं कि जलसों का वक्त ज़ाहिर मुतय्यन किया जाता है, उसमें किसका क्या स्लॉट है। 3 से 6 बजे का वक्त था और हमारे लिए यही था कि हम 4:30 से 5 बजे के दरमियान यहाँ आएंगे और ज़ाहिर उस दौरान फिर मुस्तकिल आप जानते हैं कि यहाँ रखने डालने की कोशिश की जाती रही है। साउंड सिस्टम नहीं लगाने दिया गया और मुसलसल धमकियाँ दी जा रही हैं, ख़वातीन को हरासा किया गया। ज़ाहिर है ख्वाहिश और कोशिश यही है कि हम पुरअमन तौर पर अपनी बात करें। हमने इसे वर्कर्स कन्वेंशन के तौर पर मुनक्किद किया था, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका एक इजलास था और जो सूरत हाल है हमें ये लगा कि ये गैर ज़रूरी होगा कि हम वर्कर्स कन्वेंशन करें और कश्मीर की बात ना करें। इस वक्त जो मज़ालिम वहाँ ढाए जा रहे हैं, तो हमें ये लगा कि हमें कश्मीर से यकजहती के लिए इस कन्वेंशन को कश्मीर से यकजहती का कन्वेंशन कहना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जैसे आज रावलपिंडी के लोगों ने आपको बड़ा जबरदस्त फीडबैक दिया है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर पहले हमने जलसे देखे, पहले कन्वेंशन में लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। नियाजी साहब को हम देख रहे थे कि एक एक बंदे को फर्दन 1 वीक से मैसेज कर रहे थे। जी हाँ, अल्लाह की मेहरबानी है। डॉक्टर साहब जैसे शानदार लोग हमें अल्लाह की मेहरबानी से मुयस्सर आ गए हैं और ये इस तरह के साथी साथ हैं, तो अवाम राज तहरीक मुझे यकीन है कि बहुत आगे जाएगी। इसी तरह के मिडिल क्लास लोगों, मिडिल क्लास नौजवानों को हम क़यादत सौंपने के हक की बात कर रहे हैं। और आपने देखा, लेकिन बदकिस्मती है कि निज़ाम और सिस्टम कितना रुकावटें और मुश्किलें पैदा कर रहा है इन लोगों के लिए। यानी हमने हर फोरम पर दरवाज़ा खटखटाया, दरख्वास्त दी, जो रिक्वायरमेंट्स थी लीगल, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। लेकिन जैसे ही हमने इस वर्कर्स कन्वेंशन को यकजहती कश्मीर कन्वेंशन का नाम दिया, आप जानते हैं यहाँ मौजूद हैं, हमें इसको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ख़वातीन को वापस यहाँ से जाने की धमकियाँ दी गई कि गिरफ्तारियाँ होंगी। हम तो इस नीयत से आए हैं कि चलिए फिर ठीक है, आप कर लीजिए गिरफ्तार। अगर कश्मीर पर या कश्मीर के बहनों और भाइयों के हवाले से या उनके हक में बात करना किसी तरह से कोई जुर्म है, तो हम उस जुर्म के सजावार हैं और कसूरवार हैं। अवाम राज पार्टी क्या डिफरेंट करने जा रही है और क्या आपका फ्यूचर में प्लान है? सादा सी बात है, आप जैसे लोग आगे आए। ये जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, ये आम लोग पाकिस्तान की क़यादत संभाले। पाकिस्तान के वो सरदार या वो निज़ाम वडेरों का जो अंग्रेज ने कायम किया, वो टिवाने, वो खोसे, वो लगारी, वो मजारी, वो बखदूम, वो जतोई, वो चौधरी, वो सरदार, उनसे इस निज़ाम को निकाल के आप पाकिस्तान के आम लोगों, पाकिस्तान की मिडिल क्लास के हाथ में दीजिए। पाकिस्तान के मसाइल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बदकिस्मती ये है कि या ये मुल्क सियासी डिक्टेटरों के शिकंजों में है या ये फौजी डिक्टेटरों के शिकंजों में है, और ये बारी बारी आपस में मिलकर आपको और हमें जमहूरियत के नाम पर और निज़ाम के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तनकीद करती है, लेकिन आज बताइएगा इमरान खान को कमोबेश 4 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाने जा रही और 5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी को 3 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। क्या कहिएगा आप इस हवाले से? काबिले मजम्मत है। हम इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से लेके उनकी मुलाकातों पर पाबंदी, जो कि उनका आईनी और कानूनी हक है कि उनको मुलाकातों का मौका मिलना चाहिए, उनकी इज्जत माब बहनों के साथ जो अडयाला जेल के बाहर सलूक रवा रखा जाता है, उस सलूक की मजम्मत करते हैं। खान साहब के हवाले से जो मुकदमात हैं, हम बारहा ही कह चुके कि ये सियासी इंतकाम है और पाकिस्तान के 78 साल की तारीख में सियासी इंतकाम का सिलसिला बदकिस्मती से जारी रहा है। हम हर मजलूम के साथ हैं। हम अगर इमरान खान साहब के साथ कहीं जुल्म हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े, अपनी आवाज़, अपनी हैसियत, अपनी बिसात के मुताबिक जो हमारी औकात है उसके मुताबिक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आज अगर कश्मीर के बहनों और भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हम अपनी हैसियत और बिसात के मुताबिक उनके कश्मीर जाएंगे। आप इन फ्यूचर कोई प्लान है? बिल्कुल। मुझे सिर्फ बिलाल ये लगता है कि चूंकि आप जानते हैं कि कोहाला पे आगे जाने का सिलसिला बंद किया हुआ उन्होंने, तो सिर्फ ये जाके सिर्फ एक ड्रामे के तौर पर या विजुअल्स क्रिएट करने के लिए वहां जाना मुनासिब नहीं है। हाँ, हम जरूर अगर रावलाकोट पहुंच सके तो
آپ ہمیں عملی طور پر اٹیمپٹ تو کر سکتے ہیں جی، جیسے وہ سینیٹر ضرور، مشتاق کر رہے ہیں، شاید حقان لیکن عباسی نہیں ہونے نے دیا گیا نا، نہیں ہونے دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ویژولز کریٹ کرنے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. ہم ہر فورم پر آواز بلند کریں، ہم پورے پاکستان کو یکجا کرنے کی کوشش کریں. یہ کیونکہ صرف معاملہ کشمیر کے بہن و بھائیوں کا نہیں ہے، یہ ہمارے سب کے آئینی اور قانونی حق کا معاملہ ہے کہ بھائی ہم جس چیز کو درست سمجھتے ہیں وہ مطالبہ کرنے کا ہمیں حق ہونا چاہیے. ہمیں آئینی اور قانونی دائرے میں رہ کے احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے. اب یہاں یہ حق ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہاں آ کے اپنے ان ورکر سے بات کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے، لیکن یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا. انٹیریئر منسٹر تو کہہ رہے ہیں سسٹم ہی کولیپ کر گیا ہے، سب کچھ بیٹھ گیا ہے، اگلے 10 سال بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. عوام راج پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے سر؟ یعنی وہ خود سسٹم ہے نا، تو اگر سسٹم پلر ہے سسٹم ظاہر ہے تو بڑی بدقسمتی ہے. یہی ہوتا رہا ہے 78 سال میں پاکستان کے ساتھ. جو خود نظام ہوتے ہیں وہی نظام کی خرابی کا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو باری باری یہ ٹاس ہوتا رہتا ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ جرنیلوں پر ڈالتی ہے، کبھی سیاستدانوں پر ڈالتی ہے، سیاستدان کبھی جرنیلوں پر ڈالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹوریل پاکستان میں رویے ہیں، چاہے وہ فوجی آمریت کے ہوں، چاہے وہ سیاسی آمریت کے ہوں، ان کا خاتمہ ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے. جمہوریت جو کہ حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، جماعتوں میں جمہوریت ہو، پاکستان کے کلچر میں جمہوریت ہو، مڈل کلاس کے لوگ برسر اقتدار آئیں، انہیں غریب کے بچوں کو برابر کا موقع ملے کہ وہ بھی برسر اقتدار آئیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اقرار الحسن سے لاسٹلی یہ پوچھوں گا کہ اقرار الحسن سمجھتے ہیں کہ سیاست بہتر ہے یا صحافت؟ میں سمجھتا ہوں کہ بطور صحافی ہی یہ میرا اور آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی مڈل کلاس کو جھنجھوڑ کر جگائیں اور بتائیں کہ آپ اور آپ کے بچے ان وڈیروں، سرداروں اور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی لینڈ کروزروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. آپ اقتدار پر برابر کا حق رکھتے ہیں. آپ کے اور آپ کے بچے، مزدوروں کی اولادیں، کسانوں کے بچے، ریڑھی والوں کی بیٹیاں، ڈرائیورز اور کنڈکٹر کے بچے، یہ سب برابر کا حق رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس نظام میں اقتدار تک پہنچنے کی تگ و دو میں برابر کا حصہ لے سکیں اور وہ حق دینے کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اقرار الحسن صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ان کا پروٹیسٹ اس وقت جاری ہے، اس وقت پولیس بھی موجود ہے. بلال عباسی کو دیجیے اجازت، اور ساتھ آپ کو یہاں پنڈال میں بھی دکھا دیتے ہیں، عوام کی بھی کافی تعداد موجود ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.